नमस्कार। हफ्ते दे लेखे जोखे च तुंदा सभनें दा स्वागत है। मैं रजनी अनुभव। आओ सभनें शा पैह्ले पाल पाने हफ्ते भर च होई दी गतिविधियों पर। बीडीसी दे एसपीओ गी वेतन नेईं मिलने उप्पर सोमवारें उनें प्रदर्शन जताया। प्रदर्शनकारियें नारेबाजी करी रोह् जताया। प्रदर्शनकारियें आखेआ जे पिछले काफी चिरें थमां एसपीओ गी वेतन नेईं दित्ता जा'रदा, जिस वजह कन्नै इनेंगी परेशानी दा सामना करना पोआ'रदा ऐ। लोकें इसगी लेइयै नाराजगी जतांदे होई तौले वेतन जारी करने दी मंग कीती। पे हमारे जो मेंबरान हैं उनकी सैलरी 4,000 रुपया, और जो उनके हेड होंगे, चाहे वो रिटायर्ड आर्मी पुलिसमैन है, आर्मी पर्सन है, पुलिसमैन है या डीएमसीए के कोई भी जो उनके हेड होंगे, उनको 4500 रुपया दिया जाएगा। लेकिन कहीं पे भी वहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि बीडीसी के एसपीओ जो हैं उनकी सैलरी जो है, उनको जो अनेरियम मिलता है उसको काट कर इन लोगों को सैलरी दी जाएगी। उसके लिए हमारा प्रदर्शन जो है ये चल रहा है। पिछले कई सालों से हमारे बीडीसी एसपीओ जो हैं वो पुलिस थाना, चौकी, एसएसपी दफ्तर या फिर कहीं स्पेशल ड्यूटी पुलिस लाइन में जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं। पहले भी जब एक दिक्कत बनी थी तो हमने जब ये ऑब्जेक्शन फाइल की थी तो हमारे सेव रायका फॉरेस्ट पर्यावरण दे संरक्षण हेतु क्लाइमेट फ्रंट जम्मू पासिया प्रदर्शन किया गया। उन्हें आख्या जे बूटे लगातार कट्टे जा'रदे न ते इमारतें का निर्माण किया जा'रदा है, जेदे कन्नै पर्यावरण च असंतुलन पैदा होआ'रदा है। इसगी लेइयै उन्हें प्रदर्शन किया ते आख्या जे मते शा मते बूटे लाने चाहिए ताकि पर्यावरण गी संतुलित रखा जाई सकै। एक हिमालयन स्टेट है, एक इको सेंसिटिव जोन है, उसी जेह्ड़ी डेवलपमेंट करनी चाहिए वो उसी ध्यान च रखिए करनी चाहिए। नहीं तो तुम सारे दिखा दो केह् होआ दा सारे जोशीमठ कन्नै। अज पिछले जनवरी शुरू होया ते पता लग्या कि जोशीमठ उपर दवारां आई गेदियां, दरारां आई गेदियां। उत्थे केह् होया, उहे स्हाब दी डेवलपमेंट हुई। केह् होया, थोड़ी देर बाद जेह्ड़ी जमीन दे अंदर सुरंग होई, उत्थे पानी कट्ठा होन लगी पेआ। केह् होया, आई गेइयां दोबारा। उत्थे जेह्ड़े 20,000 लोग है कुत्थे गए, अपने घर छड्डियै चली गए, कोई जीने दा उनेंगी रस्ता नहीं लब्भेआ। वो चीज सेम चीज साढ़े डोडा डिस्ट्रिक्ट च ठठरी च भी होआ दी, डोडा च भी होआ दी है। आए दिन उत्थे उत्था दे घर टुटा दे, उत्थे दवारां टुटा दियां, कुत्थे जाना लोकें। हुण तुस दिक्खी सकदे हो साढ़े जम्मू दा जेह्ड़ा एक फॉरेस्ट, एक जंगल है जेह्ड़ा बचे दा है, वो है रायका फॉरेस्ट। उसी भी कट्टने दा ऑर्डर देई ओड़े दा है। असें पिछले 3 साल होई गे उत्थे मूवमेंट चलांदे सेव रायका फॉरेस्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर थमां अनुच्छेद 370 हटाने शा पैह्ले इसगी खीरी रूप देने लेई 26 जून 2019 गी राज्य दा दौरा कीता हा। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो ने अपनी आने आह्ली कताब च इस गल्ला दा दावा कीता है। ढिल्लो होरें 2019 च दक्षिण कश्मीर दे लेथपोरा च आतंकी हमले दे दौरान CRPF दे 40 जवानें दी शहादत उप्पर कितने गाजी आए कितने गाजी गे शीर्षक कन्नै इस कताब गी लिखा'रदे न। कताब च उ'नें लिखेआ है जे अमित शाह दा ओह् दौरा इस अहम घोशणा लेई पैह्ले गै तय हा। मेरे कश चिरें रातीं 2 बजे फोन आया जेह्दे च बडलै 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह हुंदे कन्नै मलाटी दी सूचना दित्ती गेई। प्रदेश च एलीमेंट्री टीचर ट्रेनिंग दी परीक्षा हुण CCTV कैमरे च जद होई जाग। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड पहली बार इस परीक्षा उप्पर लाइव निगरानी रखग। एह्दे लेई रिहाड़ी स्थित बोर्ड मुख्यालय च इक निगरानी कक्ष स्थापित किया जाग, जित्थे परीक्षा केंद्रें च लाए जाने आह्ले CCTV कैमरे कनैक्ट होङन। बोर्ड दे इस प्रयास दा उद्देश्य नकल मुक्त ते पारदर्शी तरीके कन्नै परीक्षा करवाना है। शुरुआती शिक्षा तंत्र गी मजबूत करने लेई ETT ने ना सिर्फ सरकारी शिक्षक बल्कि बाकी उम्मीदवार भी करदे न। 1 साल तोड़ी पढ़ाई करने दे बाद बोर्ड एह्दी परीक्षा लैंदा है। प्रदेश च शिक्षक बनने लेई ETT अनिवार्य ते नहीं है, पर नियुक्ति च ETT गी तरजीह दित्ती जंदी है। नकल दी हर तरह कन्नै संभावना गी खत्म करने लेई पैह्ली बार इस परीक्षा च CCTV कैमरे कन्नै निगरानी कीती जाग। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार अपने बयान च आखेआ जे जिसले अनुच्छेद 370 गी निरस्त करने ते जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम गी रद्द करने दी कानूनी चुनौतियां पैह्ले गै लंबी थियां ते जम्मू कश्मीर च परिसीमन प्रक्रिया गी चुनौती देने आह्ली याचिका गी खारिज करने आह्ला सुप्रीम कोर्ट दे फैसले दा कोई महत्व नेईं है। मुफ्ती होरें आखेआ जे असें परिसीमन आयोग गी शुरू थमां गै खारिज कीता है। असें एह्दे लेई कोई फर्क नेईं पौंदा जे फैसला केह् है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार जम्मू कश्मीर च विधानसभा ते लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रें दे पुनर्निर्धारण लेई परिसीमन आयोग दे गठन दे सरकार दे फैसले गी चुनौती देने आह्ली याचिका खारिज कीती ही। हम इसको खारिज करते हैं जी, जुडिशरी पे भरोसा रहा उस तरीके से।
देखिए, जुडिशरी की जहाँ तक बात है, एक गरीब जाएगा कहाँ और, मगर आपको खुद मालूम है कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, उन्होंने खुद बताया है कि जो हमारे निचले लेवल की जो जुडिशरी है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो जमानत देने से घबराते हैं। तो अगर कोई कोर्ट जमानत देने से घबराती हो तो वो फैसला क्या करेगी? तो जुडिशरी इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर एनीवन। किसी के लिए भी आखिरी उम्मीद जुडिशरी होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एक वक्त था इमरजेंसी में, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया, उसको अनसीट किया गया। मगर आज ऐसा है कि आज के वक्त में जो कोर्ट्स जमानत नहीं दे पाते हैं, जहां जमानत देनी होती तो उनसे फैसले की क्या उम्मीद कर सकते हैं? 14 फरवरी 2019 च पुलवामा च आतंकी हमला होआ हा, जेदे च 40 जवान शहीद होई गए हे। इसके लिए मंगलवार यानी कि 14 फरवरी की यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ने जम्मू दे यूनिवर्सिटी च इन्हें शहीदें गी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उनका बलिदान हम कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट पूरे देश भर में पहली दफ़ा हुआ था जिसका पूरे देश भर उसकी निंदा करता है और आज भी करता आ रहा है। और यही हम मैसेज युवाओं को देना चाहते हैं कि ये जो वैलेंटाइन वीक मनाने चले जाते हैं या वैलेंटाइन डे मनाने चले जाते हैं, कुछ समय फूल अर्पित कर कर एक सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अपने वीर जवानों को अर्पित की जाए। और सच्चे दिल से एक भारतवासी होने का जो हमें नाम दिया गया कि हम भारतवासी के निवासी हैं, सही मूल नाम जो है वो एक श्रद्धांजलि देकर हम अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि हम भारतवासी के, क्योंकि देख सकते हो आप कितने लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, पीएनस हों, फोर्थ क्लास असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट्स हों, छात्राएं हों, छात्र हों, बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित होकर एक ही मांग करते हैं। 2019 14 फरवरी की पुलवामा च होए दे आतंकी हमले च 40 जवान शहीद होई गए हे, जिसकी लिए 14 फरवरी की MM कॉलेज के स्टूडेंट्स ते NCC स्टूडेंट्स ने पुलवामा च होए दे शहीदें गी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रिंसिपल साहब और दूसरे जो हमारे स्टूडेंट हैं कॉलेज के, सारे इकट्ठे हुए हैं उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। और एक दुश्मन को हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तानी भाई बहन बच्चे बच्चियां हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए कंधे से कंधा मिला के आर्म्ड फोर्स के साथ खड़े हैं। कहीं उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और किसी ज़रूरत की पड़ती है, कहीं उनके साथ कहीं बॉर्डर पे भी जाना पड़े तो ये लोग सारे के सारे बच्चे हमारे तैयार हैं। और आपके माध्यम से मैं आज इस मौके पे उन जो हमारे दुश्मन हैं, वो चाहे हमारे देश के अंदर हैं चाहे बाहर हैं, उनको हम उत्थे गए पुलवामा च होए दे शहीदें गी श्रद्धांजलि देने हेतु NSUI दे छात्रें जम्मू यूनिवर्सिटी च तिरंगा रैली कड्ढी ते पुलवामा च शहीद होए दे शहीदें गी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये आज जो है हमारे पुलवामा के जो 14 फरवरी 2019 को हमारे जवान शहीद हुए थे 40 से ज़्यादा, आज जम्मू विश्वविद्यालय में NSUI की ओर से ये उनको आज खिराज अकीदत पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए NSUI के कार्यकर्ता यहाँ से और पूरे जम्मू विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पे आज मार्च निकाल रहे हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। और यहाँ पे उनकी याद में हम आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे एक दिन का उपवास रखा है और फ्लैग के पास जाके वहाँ पे हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा करेंगे और उनको आज याद करेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल ने पुलवामा च होए दे शहीदें गी याद करते हुए उनेंगी श्रद्धांजलि अर्पित की ते उनकी आत्मा की शांति लई प्रार्थना की। कि इस दिन को 14 फरवरी इसको शहीदी दिवस के तौर पर घोषित किया जाए, ताकि पूरे देश के अंदर जो है आज इन जवानों को, वीर जवानों को जो है वो श्रद्धांजलि दी जाए। काफी जगहों पर आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे देशद्रोही लोग भी हैं जो आज के दिन को वैलेंटाइन डे बना रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। वो इन जवानों को याद नहीं कर रहे, लेकिन उस वैलेंटाइन को याद कर रहे हैं जो एक पादरी था, जिसका मौत की सजा दी गई थी, और उसके नाम पर जो है पूरे विश्व के अंदर वैलेंटाइन डे जो है मनाया जाने लगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आख्या जे विधानसभा चुनावें दे बाद जम्मू कश्मीर गी राज्य दे दर्जे गी बहाल करी दिता जाग। अमित शाह ने आख्या जे जम्मू कश्मीर च चुनाव गी लेइयै जेड़ा भी फैसला होगा
ਉਹ चुनाव आयोग करग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होरें आख्या, मैं पहले गै स्पष्ट रूपा कन्नै आखी चुके दा जे चुनाव दे बाद जम्मू कश्मीर च राज्य दा दर्जा बहाल कीता जाग। मैं जिनेहा आख्या हा ठीक उआं गै कीता जाग। उनें आख्या जे केंद्र शासित प्रदेश च मतदाता सूची तैयार करने दी प्रक्रिया पूरी होने आह्ली है। हुण चुनाव आयोग गी चुनाव करवाने न। जम्मू दे नरवाल च वीरवारें फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट दी शुरुआत हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें एह्दा उद्घाटन किया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिहदे च कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपराज्यपाल होरें एह्दे पर खुशी जताई। उनें आख्या जे वन विभाग पास्सेआ कीते जा'रदा कम्म सराहनीय है ते एह् सेंटर खुलने कन्नै विभाग गी होर मता फायदा होग। ऑनलाइन परमिट और एनओसी जारी करने की व्यवस्था की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म अवैध फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्ट को रोकने में भी हमारी मदद करेगा। हमेशा इस बात की चर्चा हम भी करते हैं, अनेक लोग करते हैं कि हमें पर्यावरण संरक्षण और विकास एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक बनाना है और विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच ये संतुलन न होने के कारण बड़ी बड़ी परियोजनाओं में बड़ी कठिनाई आती है। मुझे लगता है कि ये बात सबको समझना बड़ा आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल इंटरवेंशन के साथ व्यवस्था पारदर्शी बनाने की कोशिश हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लक्ष्य है उसे हम प्राप्त। देश उप्पर आंगर मंदिरें दे शहर जम्मू च भी महाशिवरात्रि दा पर्व धूमधाम कन्नै मनाया गया। मंदिरें गी सजाया गया ते बडले थमां गै भक्तें दी कतारां दिक्खने गी लब्भियां। महाशिवरात्रि दे उपलक्ष्य उप्पर श्री रणवेश्वर मंदिर दुल्हन आंगर सजे दा हा। बडलै गै मती संख्या च श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ दे दर्शनें लेई पुज्जा'रदे हे ते सभनें दी सुख समृद्धि दी कामना करा'रदे हे। इस मौके पर श्रद्धालुएं च काफी उत्साह दिक्खने गी लब्भेआ। घाटी च महाशिवरात्रि बडले थमां गै पूजा अर्चना लेई मंदिरें च भीड़ दिक्खने गी लब्भी। कश्मीरी पंडित समुदाय दे इलावा अन्य लोक उत्साह कन्नै भोले बाबा दे दर्शन करन मत्था टेकन मंदरें पुज्जे। एह्दे कन्नै दिन भर रौनक बनी रेही। श्रीनगर दे ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर, हनुमान मंदिर ते गणपत्यार मंदिर दे इलावा बाकी मंदिरें च खास तौर च इनें मंदिरें गी सजाया गया हा। मंदिरें च विशेष पूजा अर्चना का आयोजन भी किया गया हा। डल झील के किनारे सुलेमान टेंग स्थित शंकराचार्य मंदिर च बडले थमां गै भक्त जुटन लगी पे, जिथे बडले थमां गै भक्तें दी भीड़ दिक्खने गी लब्भी। मती संख्या च श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ दे दर्शन लेई पुज्जे। भक्तें पासेआ शिवलिंग उप्पर दुद्ध, फुल्ल ते होर बाकी चीज़ां चढ़ाइयै पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर कश्मीरी समुदाय के लोकें कश्मीरी पंडितें गी इक दूए गी शुभकामना देइयै मठाइयां बंडियां। कश्मीर घाटी च धार्मिक सद्भाव दे कन्नै महाशिवरात्रि दा पर्व मनाया गया। कश्मीरी पंडित समुदाय दे कन्नै कन्नै बाहर थमां आए दे लोकें भी पूजा पाठ च भाग लैता। ऐतिहासिक पीरखो मंदिर च शिवरात्रि दा पर्व धूमधाम कन्नै मनाया गया, जिथे मती संख्या च श्रद्धालु पुज्जियै भोले बाबा दे दर्शन करी उंदा आशीर्वाद प्राप्त किया। पीरखो मंदिर च इस वेले महाशिवरात्रि मेला चला'रदा है, जिसी दिक्खने लेई मती संख्या च श्रद्धालु पुज्जे। मेले दी रौनक दिखदे गै बना'रदी ही। इस मेले दा आयोजन पर्यटक विभाग दे सहयोग कन्नै कीता गेदा हा। हुण बेला आ'रदा इक लोकिनी ब्रेक दा। मिलने ब्रेक दे बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद परतियै तुंदा स्वागत है हफ्ते दे लेखे जोखे। राजौरी जिले के 63 इलाके च होए दे इक दर्दनाक हादसे च 2 लोगों की मौत होई गई, जिसले कि 19 लोग घायल होए गए। जानकारी के अनुसार एक मिनी बस राजौरी थमां शिवखोड़ी श्रद्धालुओं गी लेइयै जा'रदी ही, लेकिन बिच रस्ते च 63 इलाके कश आलिया ग्रां च मिनी बस एक गहरी खाई च जाई डिग्गी, जेह्दे नतीजे च 2 लोगों की मौत होई गई, जिसले कि 19 लोग घायल होए गए। जियां गै इस हादसे की जानकारी मिली, पुलिस बल मौके पर पुज्जा ते स्थानीय लोगों की मदद कन्नै घायलें गी नज़दीकी अस्पताल इलाज कीते लेई जाया गया।
ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾਂ ਕਨੇ ਘਾਇਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੰਮੂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ शिव खोड़ी दर्शन ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं। जम्मू कश्मीर च चला दे अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए लोकें च रोह है ते उत्थे गए इस सब दे दौरान कई राजनीतिक दलें दी भी अपनी प्रतिक्रिया दिखने की लभारती है। शनिवार डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक ते पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने इस अभियान उपर गल की। लाल सिंह ने आख्या जे इस अभियान च गरीब लोगों की निशाना नहीं बनाया जाए। उन्हें आख्या जे इस अभियान च ना तो किसी की छत ते ना गए किसी के कारोबार की छेड़िया जाए। उन्हें इस मौके पर बाकी मुद्दों पर भी गल की। शुरू हो रही है 20 के 20, 21, 22 आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आ सकता है जैसे भी हमारे साथ जुड़ सकता है उस अभियान में, तो आपको बड़ी अपील है कि आप तहे दिल से हम आपको कहेंगे कि आप ज़रूर आएँ। और 20, 21, 22 के बाद हमारी फिर अगली यात्रा, अगला जो हमारा अभियान होगा, मार्च होगा, वो बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी से होगा 25, 26, 27। और उसके बाद अभियान वहाँ से चलता हुआ जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ बनी है, उसमें होगा। इसी के साथ साथ हमारा सांबा, बिशना, आरएसपुरा, जम्मू ईस्ट वेस्ट, ये सारी ही कॉन्स्टिट्यूंसीज जितनी भी हैं हर 3 दिन के लिए रखी गई हैं और उसके मुताबिक प्रोग्राम चलते रहेंगे। आपको हम इतला देते रहेंगे। इसका बेसिक कारण क्या है? हम 4 साल पहले से कह रहे हैं कि जो सरकार रोल कर रही है लोगों के खिलाफ, किसान के खिलाफ, छोटे दुकानदार के खिलाफ और मुलाजिम के खिलाफ, और जितने भी लोग हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, जो ज़मीनें हल चला रहे हैं, या कोई लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, या कोई लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हैं, कारोबार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रणबीर कैंपस जम्मू पासिया श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सहयोग ने कटरा च 3 दिवसीय उत्तर क्षेत्र युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन च श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल कटरा के कन्ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बक्ख-बक्ख परिसरें ते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ते उत्तराखंड च स्थित संस्कृत के आदर्श महाविद्यालय ने भाग लिया। विश्वविद्यालय परिसर के निदेशक प्रोफैसर मदन मोहन झा ते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के निर्देशानुसार लगभग 20 समितियों का गठन किया गया। ये प्रतिभागियों ते अतिथियों के ठहरने, भोजन, परिवहन ते बाकी सुविधाएं की उन्हें व्यवस्था की। आध्यात्मिक विकास केंद्र कटरा च शैक्षिक ते सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसले कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के खेल परिसर च खेल प्रतियोगिता हुई। ਇਹਦੇ शा पहले विश्वविद्यालय अखिल भारतीय स्तर पर यूथ फैसटिवल का आयोजन करता रहा है। ਇਹਦੇ बारे भी इसके माध्यम करने जानकारी दी गई। पढ़ने का मतलब पूजा पाठ कराना यही, जबकि संस्कृत के छात्र तो सब कुछ कर सकते हैं। और नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व दिया गया है और भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जितने भी ज्ञान विज्ञान है संस्कृत में निहित है। इस युवा महोत्सव को 20 तारीख से 22 तारीख तक वहाँ किया जाएगा, जिसमें शैक्षिक स्पर्धाएं, सांस्कृतिक स्पर्धाएं और क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन होगा। इसमें प्राय हमारे इस जोन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इतने स्टेट में जितने भी हमारे संस्थाएं हैं संस्कृत की, वो भाग ले रहे हैं। प्रायः 10 संस्थाओं के छात्र यहाँ लगभग 300 से 400 तक छात्र आएंगे। उनके विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और इस तरह से इसमें क्रीड़ा, इसके बाद इसमें जो विजेता छात्र होंगे वो ऑल इंडिया खेलने के लिए जाएंगे और ऑल इंडिया लेवल पर भी इस प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। और इस तरह संस्कृत को समाज में लाना, संस्कृत को लोक व्यवहार में लाना, क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ होगी कबड्डी, वो भी उसकी कमेंट्री संस्कृत में होगी, बैडमिंटन होगा कमेंट्री संस्कृत में होगा, वहाँ कंप्यूटर से संस्कृत किस तरह पढ़ाया जा सकता है इसका भी कंपटीशन है। संस्कृत नृत्य भी होंगे, नृत्य कंपटीशन है, संस्कृत गीत कंपटीशन है, ये सारे होंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे माननीय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी मनोज सिन्हा जी करेंगे 20 तारीख को, और यह 3 दिनों तक क्रीड़ा स्पर्धाएं होती रहेंगी।
जो वहाँ कटरा में ही होंगी। कुछ प्रतियोगिताएं हम रियासी में भी कर रहे हैं। कला केंद्र जम्मू च 7 दिवसीय जिला हथकरघा एक्सपो की शुरुआत की गई। निदेशक हस्तशिल्प ते हथकरघा जम्मू विकास गुप्ता कन्नै सहायक निदेशक ताहिर अहमद हाकिम, विकास आयुक्त हथकरघा कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार ने कला केंद्र जम्मू च जिला स्तरीय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। 22 फरवरी 2023 तोड़ी चलने वाले 7 दिवसीय एक्सपो की विकास आयुक्त टैक्सटाइल मंत्रालय पासिया राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत प्रायोजित किया गया ते बुनकर सेवा केंद्र श्रीनगर पासिया आयोजित किया गया, जिसका विषय है माई हैंडलूम माई प्राइड। एक्सपो च जम्मू ते कश्मीर की उत्कृष्ट कला ते शिल्प का प्रदर्शन किया जाग। निदेशक हस्तशिल्प ते हथकरघा समेत कई गणमान्य लोग सभ्य स्टालें का उन्हें दौरा किया ते स्थानीय बुनकरें पासिया बनाई गेदी प्रदर्शनी के बारे च पुछ मंग की। उन्हें व्यक्त किया जे एक्सपो बुनकरें ते सहकारी समितियों की अपने वास्तविक उत्पादें की सीधे खरीदारें की बेचने लिए एक उपयुक्त मंच देग ते पर्यटकें ते लोकें की जम्मू ते कश्मीर की समृद्ध कला ते शिल्प की एक झलक पाने लिए इसकी प्रदान करग। पश्मीना में है, वूल में है और कश्मीर के जो पश्मीना का प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है और अच्छे और इकोनॉमिकल रेंज में अवेलेबल है। तो मैं यही कहूँगा कि जो वीवर सर्विस सेंटर जिसमें जो इनके इंचार्ज हैं ताहिर जी, उनको मुबारकबाद देता हूँ और कि उन्होंने यहाँ जम्मू में एक एग्जीबिशन का यहाँ शुरुआत की है और हमारे लोगों के लिए एक अवसर प्रदान किया है कि वो यहाँ आके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं और जो हैंडलूम के और अपने हैंडीक्राफ्ट्स के जो एम्ब्रॉयडरीज हुई हैं, बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और हमारे जो आर्टिजन्स और वीवर्स हैं वो भी अपना उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अभी बैक टू बैक पिछले 3 मंथ्स में हमने अपने आर्टिजन्स और वीवर्स जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको हमने एक मौका दिया है। जो इन लोगों ने इंडियन इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर दिल्ली में लगा था वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद पाईटेक्स जो पंजाब में अमृतसर में लगा है वहाँ भी हमारे आर्टिजन्स ने पार्टिसिपेट किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला। उनकी जितनी भी इन्वेंट्री थी वो सेल हुई। उसके बाद अभी मुंबई में चल रहा है जो हमारा वहाँ एग्जीबिशन, वहाँ भी हमारे जम्मू से और कश्मीर से आर्टिजन्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ भी आज हमने कला केंद्र में भी एग्जीबिशन लगाई। तो पिछले 3 महीनों में काफ़ी हमने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं अपने आर्टिजन्स और वीवर्स जो जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। उन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है सेल किया हुआ है और इससे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी अच्छी हुई हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि वीवर सर्विस सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के थ्रू हम जितने भी ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हम इस तरह की एग्जीबिशंस जो हैं वो आगे भी लगाते रहेंगे ताकि हम अपने आर्टिजन्स और वीवर्स को और हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जो जम्मू और कश्मीर का बहुत ही फेमस है इनको हम आगे ले जाएं। हफ्ते दे लेखे जोखे दे अज दे इस अंक च बस इन्ना गै। मी ते मेरी पूरी टीम की दियो इजाजत ते तुस दिखते रहो पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।